जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, पेरियार जी, संत रविदास, माता रमाई भीमाई जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले, इसी तरह पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महामाताओं ने, महामायाओं ने मानवता के लिए कार्य किया है, उन सभी के विचारों को, स्मृतियों को मैं अभिवादन करता हूँ। कल बहुत बारिश थी, आज भी बारिश है, बम्बई में बहुत बारिश है। कुछ कारणवश कल मैं लाइव आ नहीं पाया, लेकिन आज आया हूँ। बारिश पूरी दुनिया में अलग अलग समय पे होती है, लेकिन वर्षावास का जो पीरियड है, जो शुरुआत होता है आषाढ़ी पूर्णिमा में और ख़त्म होता है अश्विन पूर्णिमा में, तो पूरी दुनिया के अंदर यही नियम है, यही रूल है, यही विनय है। श्रीलंका में वर्षा का अलग टाइम है, ब्रह्मदेश में अलग है, जापान में अलग है, कहीं और देशों में और अलग है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। आज ऐसा कोई देश नहीं है कि जिस देश में बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, और हर देश में, पूरे दुनिया में अलग अलग वक्त पे वर्षा होती है। लेकिन ये जो है वर्षावास, उसकी शुरुआत आषाढ़ी पूर्णिमा से होके अश्विन पूर्णिमा तक ही रहती है। तो कल परसों हमने देखा कि भगवान बुद्ध के समकालीन और पूर्वकालीन जो महापुरुष होके गए, उन्होंने अपने विचार रखे, विचारधाराएं थी, अलग अलग तरीके की विचारधाराएं थी। तो हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने उनके विचार से कुछ लिया, कुछ परिवर्तित कर दिया और कुछ अस्वीकार कर दिया। तो ये सब देखा हमने। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, बुद्ध और उनका विशद योग। विशद योग मतलब ये होता है कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध गया में, आज बुद्ध गया कहते हैं, गया में उस वक्त ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो सोचने लगे कि मेरा धम्म जो है इतना कठिन है लोगों को समझाना, और जो प्रचलित धर्म जो है उस धर्म के खिलाफ जाके मेरा धर्म अलग है, जो मध्यम मार्ग है। उस वक्त दो किस्म के लोग थे, रहते थे धर्म को, एक अपने आप को पीड़ा देना, कष्ट देना, और दूसरे तरह के लोग थे जो खाओ पियो, एंजॉय करो और विचार करो, काम भोग करो। तो ये दोनों में से बीच में भगवान बुद्ध ने नया मार्ग खोजा, लोगों को बताया। लेकिन उससे पहले जो भगवान बुद्ध वहाँ पे जो सोच रहे थे, उसको कहते हैं विषाद योग। उस भगवान बुद्ध ने बहुत सा सोचने लगे कि क्या करूं मैं, ये मैं मेरे पास सीमित रखूं या जनता को, लोगों को ये मार्ग दूं। ये सोच ही रहे थे। तो आगे हम अब बढ़ रहे हैं। लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के मायाजाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए अनुष्ठान और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद की त्याग करना कठिन है। उस वक्त लोग ईश्वर, आत्मा और ब्राह्मण धर्म जो था वो प्रचलित था। उनसे इन लोगों को मैं कैसा डाइवर्ट करूं, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है, इन विचारधारा से मेरा धर्म जो है वो भिन्न है, अलग है।
तो क्या मैं इनको खुश कर पाऊंगा, इनको मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा, क्या मेरा धर्म उनको समझ में आएगा? और ये बड़ी अंधश्रद्धा में लोग जकड़े हुए थे, तो उस अंधश्रद्धा से लोग बाहर निकल पाएंगे। लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी यह नहीं रहती। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद कोई भी आत्मा अस्तित्व में नहीं होता है। ऐसा भगवान बुद्ध का सिद्धांत था, जो अपने अनुभूति के ऊपर उन्होंने खोजा था। क्या ये लोग मानेंगे? क्या ये लोग मेरी जो खोज है प्रत्युत समुत्पाद का, जो मैंने नियम खोजा हुआ है, जो धम्म लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या ये लोग समझ पाएंगे? क्या ये आत्मा इस शरीर से उस शरीर में प्रवेश करती है? इसका आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक समझने वाली बात यह है कि चित्त का अस्तित्व है और पुनर्जन्म का अस्तित्व भी है, लेकिन एक अलग तरीके से, जो हमने पीछे भी पढ़ा कि उस चीज़ों को भगवान बुद्ध ने परिवर्तित किया, कुछ अपने ढंग से भगवान बुद्ध ने लोगों को बताया। क्योंकि पूरा धम्म अगर हम देखने जाए तो पुनर्जन्मों पे डिपेंड है। जब हमने में पढ़ा, मैं फिर से बार बार दोहराता हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम समझे। जब सुमेध, जो बोधिसत्व सुमेध थे, उन्होंने महामाया के कोख में प्रवेश किया, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी जन्म है। मतलब जन्म तो है, पुनर्जन्म तो है, लेकिन वो किसी और ढंग से भगवान बुद्ध ने लोगों के सामने बताया। आत्मा अलग है और पुनर्जन्म अलग है। वो धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे समझ में आएगा। आदमी स्वार्थरत है और वह इसी में मजा और आनंद लेता रहता है। लोगों के लिए मेरे न्याय संगत सिद्धांतों की स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। ये जो दुनिया आज भी अगर हम देखेंगे, जिनको धम्म का पता नहीं है, तो उस स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि उनको खुद को पता नहीं होता है कि वो स्वार्थी है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हूं, लेकिन उनके आचरण से अपने को पता चलता है कि वो स्वार्थी है या नहीं है। तो वो स्वार्थपना जो है, स्वार्थ से जीना जो है, उसी को सही ढंग से जीना उन्होंने समझ लिया है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में आज जो लोग स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं, क्या ये लोग मेरा धर्म समझ पाएंगे? क्योंकि मेरा धर्म तो त्याग का धर्म है, स्वार्थ छोड़ने को कहता है। तो क्या ये लोग समझ पाएंगे? क्या ये अपनाएंगे? सवालों पे सवाल, भगवान बुद्ध सवालों पे सवाल अपने आप को पूछ रहे थे। और जायज भी था कि ऐसे सवाल खड़े होना, और उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त का जो धर्म था, जो ब्राह्मणी धर्म कहलाता था, उस वक्त जो ब्राह्मणी धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, अब ऐसे धर्म के पूरे खिलाफ जाके, उनकी विचारधाराओं के खिलाफ जाके अगर भगवान बुद्ध अपना धम्म लोगों को बताएंगे तो क्या लोग समझ पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल भगवान बुद्ध को खड़ा हुआ और अपने आप को कई सवालों पूछने लगे। इसी को कहते हैं विषद योग। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ न सके अथवा इसका गलत अर्थ लगा ले और इसे स्वीकार न करे अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण न करे, तो इससे दूसरों की भी व्यर्थ ही थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ ही परेशानी होगी। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि मैं अपनी विचारधारा लोगों को बता दूं, अगर पहली बात यह है कि वो समझेंगे, दूसरी बात यह है कि समझेंगे तो मानेंगे या नहीं मानेंगे, और तीसरी बात यह है कि अगर मान लिया तो उस मार्ग पे चलना बहुत जरूरी है। अगर चलेंगे नहीं तो उसका कोई भी मतलब नहीं।
बुद्ध धम्म ऐसा है कि उस मार्ग पे हमें चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो सुनना, चिंतन करना, मानना, ये सब चीजें व्यर्थ हो जाएगी। तो भगवान बुद्ध अपने आप को सवाल पूछते हैं, तो मेरी भी थकावट हो जाएगी और लोगों की भी थकावट हो जाएगी, तो मेरे धर्म का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो क्या मैं लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं? विशुद्ध योग में ये फिर एक सवाल खड़ा हुआ। फिर आगे, मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं? उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। हो सकता है मैं ये भी करूं, ये संसार से मैं दूर जाऊं, अकेला रहूं, इसका जो इस धम्म का जो एंजॉय है मैं अकेला ही करूं। क्यों मैं लोगों को बताऊं और क्यों मैं थकूं, क्यों मेरी थकावट हो जाएगी, लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, तो मैं क्या करूं? फिर एक सवाल भगवान बुद्ध को खड़ा हुआ। इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की और नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, ब्रह्मा, यह हिंदुओं के ब्रह्मा से अलग है। सभापति ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है, वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने वाला है। यदि तथागत सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कहाँ से आया, ये कौन है ब्रह्मा? मैंने इसके पहले भी बताया है, ब्रह्मलोक, देवलोक और अलग अलग तरीके के जो 31 प्रकार के लोग हैं, उसमें मनुष्य लोग भी आते हैं और उसी में ब्रह्मलोक, देवलोक जो हमसे श्रेष्ठ है, मनुष्य लोगों से श्रेष्ठ है, और उन सबसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई भी लोगों से जो भगवान बुद्ध को कहते हैं लोकोत्तर, जो लोक जो है, उन लोकों से सबसे ऊंची अवस्था में अगर कोई गया है तो वो सम्यक संबुद्ध ही गए हैं। तो अब ब्रह्मा सोचने लगे कि ये पूरा विश्व खत्म होने वाला है। देखिए, एक सच्ची बात है, इस दुनिया में जब पाप बढ़ेगा, भयंकर पाप बढ़ेगा, तो ये पृथ्वी, ये दुनिया नहीं रहेगी। तो उस वक्त ऐसा वक्त आया था कि भयंकर पाप बढ़ गया था, और अगर ये पाप ऐसे ही रहा तो ये नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और ब्रह्मा को चिंता हो गई कि क्या किया जाए। भगवान बुद्ध को दुख मुक्ति का मार्ग मिला है, शांति का मार्ग मिला है, समता का मार्ग मिला है, सदाचार का मार्ग मिला है, युद्ध नीति, युद्ध नहीं करने का मार्ग मिला है। तो और अगर भगवान बुद्ध निष्क्रियता की ओर बढ़ेंगे तो इस संसार का नाश होगा, सर्वनाश होगा। तो क्या किया जाए? तो वो ये ब्रह्मा सोच रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मा क्या है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये जब भी ये बात जब भी आती है तब मैं विस्तार से बताता हूँ। मुझे पता है कि लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं और वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो महाभारत है, रामायण है या भगवद गीता है और कई ग्रंथ जो है, ये 400 साढ़े 400 ईस्वी सन 400 साढ़े 400 में लिखे गए हैं, जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके पूरे एविडेंस दिए हैं। तो इन्हीं से कुछ बातें उन्होंने चुरा ली है, कुछ बातें लिखी हुई है। तो ये कंफ्यूज ना होवे कि ये क्या है। तो ब्रह्मा मतलब ये इनका हिंदू धर्म वाला ब्रह्मा नहीं है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो ब्रह्मा है। ब्रह्मलोक, ये लोक है जो अलग अलग तरीके के लोक है, जो आज हम लोग शायद कह रहे हैं कि एलियंस है। ये एलियंस वगैरह वही नहीं, यही है जो अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, जो ब्रह्म लोग है, जो देव लोग है, और ये हम लोग मनुष्य लोग हैं जो इस धरती पे है। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग ग्रहों पे हो सकते हैं। ये भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले हमें बताया था।
तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, अच्छा, इस प्रकार चिंतित होकर ब्रह्मा सहापति ब्रह्म प्रदेश छोड़कर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं है, आप बुद्ध है, आप सम्यक संबुद्ध है, आप तथागत है। आप संसार को प्रबुद्ध करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? अब ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आया, ब्रह्मलोक से आए मतलब ये ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मदेश नहीं है, वो भी अलग दूसरा कोई प्लैनेट रहेगा, वो प्लैनेट से वो आए रहेंगे। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हम लोग वो लोग इतने जो डेवलप है उतने डेवलप हम लोग नहीं हुए हैं। और वो ब्रह्मा आके सोचने लगे कि करे तो क्या करे कि इतना बड़ा धम्म का खोज भगवान बुद्ध ने की है। तो भगवान बुद्ध से बात करते हैं, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं है, आप सिद्धार्थ गौतम नहीं है, आप सम्यक संबुद्ध बन गए हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण धम्म का खोज किया है, दुख मुक्ति के मार्ग का खोज किया है। और आप यदि ये धम्म लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों की बड़ी हानि होगी। बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और धम्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। बहुत से प्राणी हैं जो मलिन से भरे हुए हैं और पतित होने से कारण धम्मोपदेश न सुनने से पतित हो रहे हैं। ब्रह्मा सहापति ने कहा, भगवान आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थी। अब यहाँ पे दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो है वो कहते हैं कि भगवान, मैं भी हर वक्त बोलता हूं भगवान। अभी भगवान क्या है ये समझ लीजिए। भग्ग रागो भग्ग दोषो, अपने अंदर का राग मतलब तृष्णा और दोष मतलब जो भी हमारे अंदर के दोष है उसके ऊपर जिसने विजय पा लिया उसे हम भगवान कहते हैं। बाद में कई सालों के बाद वो भगवान का अलग शब्द प्रयोग होने लगा, ईश्वर को ही भगवान बोलने लगे। लेकिन हम अगर भगवान कहते हैं तो वो शब्द प्रयोग ईश्वर से ताल्लुक नहीं रखता है। जिसने भग्ग रागो भग्ग दोषो या जिन्होंने सब तृष्णा पे विजय प्राप्त की है उनको हम भगवान कहते हैं। और वो भगवान सिर्फ भगवान बुद्ध मतलब सम्यक संबुद्ध ही थे। ये समझ लो। दूसरी बात यहाँ पे समझने लायक ऐसी है, प्राचीन काल में आप तो जानते हो भगवान बुद्ध को समझा रहे हैं, ब्रह्मा समझा रहे हैं। प्राचीन काल में मगध देश में एक बुरे धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। हमने पीछे पढ़ा भी, उसकी चर्चा भी हो गई। मगध के जो सम्राट थे बिंबिसार जो थे वो भगवान बुद्ध को अपने एक राजा को किस तरह जीना है व्यभिचार करके या काम भोग से, ये सब समझा रहे थे। फिर भगवान बुद्ध ने मतलब सिद्धार्थ गौतम ने उस वक्त उनको फिर भी समझाया था कि ये मेरे विचारों से विपरीत है और ये सदाचार का जीवन नहीं है। तो ब्रह्मा समझा रहा है कि मगध में आप जानते हो एक बार क्या हुआ था कि ऐसा धर्म का प्रचार हुआ है कि ये ऐसे बुरे कर्मों की वजह से ये विश्व खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भगवान क्या अब आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर पहुंचे हुए दुख मुक्त भगवान नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखे जो दुख के सागर में डूबे हुए। आपने देखी होगी पहाड़ की चोटी पे अगर हम जाते हैं
तो पहाड़ के चोटी पे हम खड़े रहते हैं तो हम इस एक कैपेबल बन जाते हैं कि हम चारों ओर नीचे क्या चल रहा है उनको हम देख सकते हैं। तो ब्रह्मा उनको कहते हैं, भगवान आप एक पहाड़ के चोटी पे खड़े हो, आपको नीचे दिख रहे हैं लोग पतित है, दुखी है, कष्ट उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का क्या आप भला नहीं करना चाहोगे? ऐसे दुखी लोगों को क्या आप सही मार्ग नहीं दिखाना चाहोगे? फिर से ब्रह्मा ने उनको सवाल पूछा भगवान बुद्ध को। हे नायक, हे युद्ध विजेता, सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त संसार की ओर अग्रसर हो और उससे मुक्त ना हो। इसमें हर एक वाक्य का, हर एक शब्द का बड़ा बड़ा अर्थ है, मैं विस्तार से समझाऊंगा। हे युद्ध विजेता, सबसे बड़ा युद्ध अगर किसी ने जीता होगा और कोई जीतता है तो अपने अंदर जो बुरे कर्म है, बुरे विचार है, बुरी बातें है, उसको खत्म करना, उस पे विजय प्राप्त करना दुनिया में सबसे बड़ा विजेता है, युद्ध विजेता है, ये कहते हैं। हे जन्म चक्र से मुक्त। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जन्म चक्र से मुक्त होने वाले। मैंने पहले भी कहा, जब कोई सम्यक संबुद्ध या निर्वाण बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, ये जब होते हैं तो ये उनका आखिरी जन्म होता है, इसके आगे वो जन्म नहीं ले सकते। तो ये कह रहे हैं कि जन्म चक्र से मुक्त हो गए, जन्म चक्र से मुक्त होने वाले, तो वो जन्म चक्र से मुक्त हो गए, संसार की ओर अग्रसर हो और उससे विमुख न हो। संसार जो जल रहा है, संसार जो दुखी है, संसार जो तड़प रहा है, उस संसार से विमुख ना हो, अग्रसर हो जाओ, बढ़ो और अपना धम्म बताओ। भगवान बुद्ध को मनाने की पूरी कोशिश ब्रह्मा कर रहे हैं। हे भगवान, आप अपने करुणामयी स्वभाव से देवताओं और मनुष्यों को सद्धम्म का उपदेश दे। हे भगवान, आप अपने सद्धम्म के जरिए देवताओं और मनुष्य, मैंने पहले ही कहा देवता, देवलोक एक लोक है जो मनुष्य से भी श्रेष्ठ है और हम लोग मनुष्य हैं। तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि आप ये सद्धम्म देवताओं को भी बताओ, मनुष्य को भी बताओ। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्य में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ब्रह्मा, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धर्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं विमुख हो गया हूं तो इसका कारण यह है कि लोग मेरे धर्म का मतलब समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग जो है, जो अधम्म में डूब चुके हैं, सधम्म जो सही धम्म है वो अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे। ये ब्रह्मा को पता है। यह जानकर कि संसार में इतना अधिक दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया है कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठ रहना और स्थिति को यथावत रहने देना उसके लिए ठीक नहीं। फिर भगवान बुद्ध सोच रहे हैं
कि हाथ पे हाथ धरे बैठूंगा। मैं जो मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई है उसका एंजॉय अगर मैं अकेला करूंगा, उसका जो मैंने प्रत्युत्तर समुत्पाद का जो खोज की है, ज्ञान प्राप्ति हुई है मुझे, तो मैं अकेला ही उसका उपभोग लूंगा। और लोग संसार में इतने दुखी है तो क्या मैं उनको वैसे ही दुखी रखूं? भगवान बुद्ध अपने को सवाल पूछ रहे हैं। तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने तपश्चर्या को व्यर्थ पाया, संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक इस बात की है कि संसार को बदल कर इसे और अच्छा बनाया जाए। एक तपस्वी को संसार से भागना ठीक नहीं है, इस संसार को ठीक करना पड़ेगा, सही मार्ग उनको बताना पड़ेगा। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख है और जिनका उसके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सके तो उनका कर्तव्य है कि वह संसाराभिमुख होकर उनकी सेवा कर चुपचाप न बैठे रहे। भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था सिर्फ युद्ध के लिए ही किया था। संसार में इतना दुख है, लोग दुखी है, अब मुझे दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है तो क्या मुझे ये जो मार्ग मिला है ये मार्ग मैं अपने तक ही सीमित रखूं या जो लोग दुखी है उनको बता दूं दुख मुक्ति का मार्ग क्या है, उनको बताना ही सही रहेगा, ऐसे भगवान बुद्ध सोच रहे हैं। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहापति की प्रार्थना स्वीकार की और संसार को सद्धम्म का उपदेश देने का निश्चय कर लिया। ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार कर ली भगवान बुद्ध ने और दुनिया को सद्धम्म बताने का उन्होंने निश्चय कर लिया, सोच लिया कि मैं आज के बाद सद्धम्म बताऊंगा लोगों को क्या है सद्धम्म। आगे बढ़ रहे हम। ब्रह्मा सहापति द्वारा शुभ समाचार की घोषणा। तो जो ब्रह्मा थे इतने खुश हो गए, पूरे रास्ते में चलते चलते सभी को लोगों को बता रहे थे, देवलोक को बताया, सबको बताया कि भगवान बुद्ध अभी ये संसार को दुख मुक्ति का मार्ग देंगे। और आगे बुद्ध के सिद्धांत मैत्री स्नेह है जो असहायता लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है, जिसका कोई नहीं है, उनका उत्थान करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा पैदा होती है तो पतित बना दिए गए हैं, और जो उपेक्षित और पददलित है उनके लिए आगे बढ़ने का समता का पथ है। जो पतित है, पददलित है, उनके लिए आगे बढ़ने का पथ है, मार्ग है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमें ये धम्म दिया है। दोस्तों, ये बाबा साहब ने अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अगर काम किया होगा तो यही काम किया है कि हम लोगों को फिर से इस भारत देश में बुद्ध धम्म दिया। जो हम लोग पहले बुद्धिस्ट ही थे, आज जो शूद्र जो कहलाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, ईजेएमटी, जो भी लोग हैं जो चातुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में आते हैं, ये सभी लोग बुद्धिस्ट हो गए थे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, मतलब समझ लो प्रवर्तन किया, फिर से वो चक्र घुमाया। हम लोग पहले बुद्धिस्ट थे, फिर से हमें बुद्धिस्ट, फिर हम लोग जो आज हम घर वापसी भी कह सकते हैं, लेकिन धम्म चक्र प्रवर्तन ये सबसे सटीक शब्द है जो बुद्ध धम्म के अंदर लिखा हुआ है, वाङ्मय में लिखा हुआ है। उनका
धम्म सिद्धांत न्याय संगत है और उनका उद्देश्य है पृथ्वी पर सद्म पवित्रता का साम्राज्य स्थापित करना। बुद्ध धम्म का जो उद्देश्य है, जो हेतु है, इंटेंशन है, वो सद्य धम्म मतलब पवित्र धम्म को लोगों तक पहुंचाना है और साम्राज्य स्थापन करना। उनका धम्म सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य जो सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। बुद्ध धम्म संपूर्ण सत्य है, वो सत्य ही सत्य है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो महाबोधि महाविहार जो है बुद्ध गया में, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आजापाला निग्रोधा ट्री, मतलब बनियान ट्री। वो जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वहाँ पे एक शिलालेख लिखा हुआ है। तो शिलालेख में क्या लिखा है, जरा महत्वपूर्ण बात है, सुनिए। लॉर्ड बुद्धा स्पेंड द 5th वीक अंडर दिस ट्री इन मेडिटेशन आफ्टर एनलाइटमेंट। भगवान बुद्ध ने 5वां जो हफ्ता था, 5वां जो वीक था, वो इस पेड़ के नीचे बिताया। और आगे जब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद का 5वां हफ्ता भगवान बुद्ध ने वहीं पे बिताया। Here he replied to a Brahma that only by one's deeds one becomes a Brahman, not by birth. ब्राह्मण कौन होता है? जो अपने सदाचार के कर्मों से ही ब्राह्मण हो सकता है, जन्म से नहीं। ये बात वहां पे शिलालेख में लिखी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं खुद वहां पे जाके आया हूं। ये देखिए, पढ़िए, ये शिलालेख है, क्या आप देख पा रहे हैं? मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लॉर्ड बुद्धा स्पेंड द 5th वीक अंडर दिस ट्री इन मेडिटेशन आफ्टर एनलाइटमेंट। ज्ञान प्राप्ति के बाद में 5वां हफ्ता वहां पे व्यतीत किया। Here he replied to a Brahman that only by one's deeds one becomes a Brahman, not by birth। जो चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर जो ब्राह्मण होता है, जिसे जन्म के अनुसार उसको ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की व्याख्या इससे अलग थी। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला, जो ज्ञानी, वो ज्ञानी अगर होता है तो जन्म से नहीं होता, उसके अच्छे कर्मों की वजह से ही ब्राह्मण हो सकता है। जन्म से जो ब्राह्मण होता है वो असली ब्राह्मण नहीं होता, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था में बताया जाता है कि ब्राह्मण। लेकिन असली ब्राह्मण कौन है, भगवान बुद्ध ने बड़ी विस्तार से उसको बताया है। धम्मपद के अंदर एक ब्राह्मण वर्ग भी है। अगर मौका मिला तो शायद मैं उसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन उतना अपने पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण वर्ग धम्मपद में मौजूद है, और ब्राह्मण कौन हो सकता है, भगवान बुद्ध ने बड़े विस्तार से बताया है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और वह अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य हो भगवान बुद्ध, उनका धम्म जो है तर्क के तत्व पे टिका हुआ है, अंधश्रद्धा से मुक्त है। फिर एक बार बोलूंगा, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, बुद्ध धम्म हमें दिया। हो सकता है बाबा साहब के पास और ऑप्शन थे, मुस्लिम लोगों के ऑप्शन थे, क्रिश्चियन लोगों के ऑप्शन थे, सिख लोगों के ऑप्शन थे। सभी लोग बाबा साहब के पास आए थे, कई पैसे देने की बात हुई थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को एक जन्म या एक छोटे वक्त के लिए फ़ायदा नहीं चाहिए था। हमारे लोगों की जन्म जन्मांतर की जो दुख है उसे दूर करना था। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें
बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, लेकिन हमें हमारा फर्ज अभी निभाना है कि बुद्ध धम्म क्या है उसको जानना है। अगर आप ठीक से नहीं जानोगे, ठीक से नहीं पढ़ोगे, ठीक से नहीं आचरण करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। बाबा साहब की इतनी जो मेहनत है, कोशिश है, जो अपने ढलती उम्र थी, जो परिनिर्वाण के करीब आ चुके थे, और उस वक्त उन्होंने ये जो किताब लिखी बुद्ध और उनका धम्म, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ज्ञान देने के लिए, कुछ बताने के लिए दिए। अगर हम उस पर नहीं चलेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो सोच लो बाबा साहब का जो पूरी ज़िंदगी है वह व्यर्थ हो जाएगी। ये अब हमारा कर्तव्य है उसको आगे बढ़ाना। धन्य है वह भगवान बुद्ध को मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो सद्धम्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो शांतिप्रद निर्वाण का उपदेश करते हैं। धन्य है भगवान बुद्ध जो मैत्री, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी को मुक्ति प्राप्त में सुविधा हो। अब हर शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो सद्धम्म का उपदेश करते हैं। सद्धम्म और अधम्म, जो सही धर्म का उपदेश करते हैं। धन्य है भगवान बुद्ध। धन्य है भगवान बुद्ध जो शांतिप्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। निर्वाण पद पे पहुंचना, हालांकि इस ग्रंथ के अंदर निर्वाण के बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं, और त्रिपिटक में भी बहुत ज़्यादा निर्वाण के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन शॉर्ट में मैं इतना बता सकता हूँ कि एक शांति का जीवन, एक सच्चा जीवन, एक सदाचार, एक निर्दोष जीवन, और वो जीवन का आखिरी रास्ता समझो, जो मोक्ष लोग कहते हैं, वो निर्वाण है। क्योंकि ये जन्म जो इंसान निर्वाण पद तक पहुंचता है, वो उसका आखिरी जन्म होता है। धन्य है ये भगवान बुद्ध जो मैत्री, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी को मुक्ति प्राप्त हो। धन्य है भगवान बुद्ध जो मैत्री, करुणा, भाईचारा, सदाचार का जीवन कैसे, क्या महत्व है, वो जीवन जीने से क्या महत्व है, ये भी तो पता होना चाहिए। इसीलिए कर्म सिद्धांत बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए अपने कर्मों पे हर वक्त हमें पहरा देना पड़ेगा। हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या मेरा कर्म गलत तो नहीं हो रहा है। अगर तुम गलत कर रहे हो, कोशिश करनी होगी, जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करनी होगी। सद्धम्म में अच्छे मार्ग में दुख मुक्त अगर आपको होना है, तो अपने चित्त पे पहरा देना पड़ेगा, अपने कर्मों पे हमें पहरा देना पड़ेगा। अगर हम गलत जा रहे हैं तो अपने आप को सही करना पड़ेगा। आगे भी ये बहुत सी बातें आती रहेगी, आर्याष्टांगिक मार्ग में आएगा, और उस वक्त भी मैं विश्लेषण करूंगा। अब आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चैप्टर की ओर। 2 तरह की धम्म दीक्षा। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ है। पहली भिक्षु संघ की दीक्षा, जिसे प्रवज्जा कहते हैं। दूसरी उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा अथवा बुद्ध धम्म के साधारण अनुयायी की दीक्षा। देखिए, भगवान बुद्ध की चतुर्सेना कहते थे। चतुर्सेना, कौन सी चतुर्सेना थी? भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, ये चतुर्सेना भगवान बुद्ध की थी। जो 2 मार्ग थे, एक तो भिक्षु और भिक्षुनी के लिए एक अलग विनय थे, और उपासक और उपासिका के लिए अलग अलग विनय थे, जो आगे हम विश्लेषण करेंगे। 4 बातों को छोड़कर शेष में भिक्षु और उपासक के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं है। एक उपासक गृहस्थ बना रहता है, एक भिक्षु गृहत्यागी परिव्राजक बन जाता है। उपासक और भिक्षु दोनों के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना
आवश्यक है। जो मैंने अभी कहा, भिक्षु के लिए वे संकल्प है और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है, जिसे पातिमोक्ष कहते हैं पाली भाषा में। उपासक के लिए वे केवल निर्देश मतलब शील है, जिनका उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पालन करना चाहिए है। क्या कहा है? अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए है। जो उपासक और उपासिका को जो पंचशील है, जो 5 शील है, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदीन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सूरामेरय मद्यपानादि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। प्राणी हिंसा बाद में आगे हम विश्लेषण करेंगे ठीक से, लेकिन शॉर्ट में बता दूंगा कि उपासक और उपासिका को क्या करना है। लेकिन जितना कोशिश हो अपने से, जितना बन पड़े, क्योंकि दुख मुक्त किसको होना है? दुख मुक्त आपको होना है। जिसको दुख मुक्त होना है उसको वो शील पालन करना ही पड़ेगा। जितने आप शील तोड़ोगे उतने दुखी हो जाओगे। ये रूल है 1+1=2। उसमें दुनिया का कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। अगर आप शील तोड़ते हो, शील पालन नहीं करते हो, आपको दुखी होना ही होना है। तो ज़्यादातर कोशिश करें, भगवान बुद्ध कहते हैं उपासक उपासिका को, आप कोशिश करें कि सामर्थ्य के अनुसार, आपकी जितनी सामर्थ्य है, जितना आप पालन कर सके उतना पालन कीजिए। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक जो उपासक है वो संपत्ति रख सकता है, लेकिन भिक्षु कोई भी संपत्ति नहीं रख सकता। जहाँ पे संपत्ति रखने की बात आई वहाँ पे स्वार्थ आया, जहाँ पे स्वार्थ आया वहाँ पे दम खत्म हुआ। तो भिक्षु एक जगह पे भी रुकना नहीं चाहिए, एक जगह पे ठहरना नहीं चाहिए। अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी उसने बनानी नहीं चाहिए, और हर रोज कम से कम 7 घर में भिक्षाटन करके ही खाना चाहिए। जो विनय भगवान बुद्ध ने बताया है। अब कौन कितने विनय पालते हैं, नहीं पालते, कितने फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। विकाल भोजन क्या होता है, जो 12 से पहले खाना चाहिए वो करते हैं, नहीं करते हैं, ये बड़ा अलग विषय है। लेकिन हम जो उपासक उपासिका है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस पे हम ध्यान रखें, ध्यान दें। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। उपासक के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार आवश्यक है। भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा करनी बहुत जरूरी होती है। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपासक अथवा भिक्षु बनाया है। भगवान बुद्ध के पास जो लोग आते थे, अगर वो चाहते हैं कि मैं उपासक बनना चाहता हूँ, तो ठीक है, तो उपासक बन ले। उपासक के लिए ये इतने पंचशील का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई भिक्षु बनना चाहता है तो उसको प्रवज्जा दी और उसे कहा 227 जो विनय है, जो रूल्स है, तो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ये भगवान बुद्ध ने बताया उनके इच्छा के अनुसार। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है, ये बड़े महत्वपूर्ण नियम है, इसे हमें समझना चाहिए। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है, जब उम्र के किसी भी मोड़ पे वो भिक्षु बन सकता है। एक भिक्षु उस स्थिति में भिक्षु नहीं रहता जब वह अपने मुख्य व्रतों का उल्लंघन करता है, या जब वह स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर देता है। इसका मतलब यह है कि जो पातिमोक्ष होता है, या जो 227 नियम है, उस नियम को अगर भिक्षु अगर तोड़ देता है तो वो अपने संघ से निष्कासित किया जाता है। और जो उपासक है, उपासक के लिए सिर्फ पंचशील महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके इच्छा के अनुसार, उनकी शक्ति के अनुसार उसको पालन करे।
पातिमुख्य होता है उस वक्त उसे संघ से निकाला जाता है, या तो फिर अपनी मर्जी से, बहुत बहुत बड़ी बात है, अपनी मर्जी से भी वो अपना चीवर निकाल दे कि कहे मुझे भिक्षु अभी बनना नहीं, मुझे उपासक रहना है या मुझे छोड़ जाना है। तो यहाँ पे भी फ्रीडम दिया हुआ है, डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे भी है कि अगर तुम जाना चाहते हो, तुम चीवर निकालना चाहते हो, तुम उपासक बनना चाहते हो तो बन सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक भिक्षु उस स्थिति में भिक्षु नहीं रहता जब हो गया। यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया जिनके नाम आगे पृष्ठ में आए हैं। भगवान बुद्ध ने कई लोगों को दीक्षित किया है, हजारों लाखों लोग भगवान बुद्ध के साथ में रहते थे। कुछ उदाहरण चुने गए हैं जो केवल यह दिखाने के लिए कि अपने संघ में दीक्षित करने अथवा अपने सद्धम्म का उपदेश देने के संबंध में तथागत बुद्ध किसी की जाति अथवा उसकी स्त्री अथवा पुरुष होने में कोई अंतर नहीं करते। भगवान बुद्ध दुनिया में एक पहले ऐसे धर्म संस्थापक हो गए जिसने स्त्री और पुरुष के अंदर का जो फासला था वो खत्म कर दिया और स्त्री और पुरुष के अंदर समानता प्रस्थापित की। ये भगवान बुद्ध ने दुनिया में, मैं तो कहता हूँ दुनिया में, अगर दुनिया की कोई भी किताब आप देख लो, खोज लो, और कोई भी महापुरुष या कोई धर्म संस्थापक आपको मिले जिसने स्त्री और पुरुष को समानता दी, आज भी दुनिया में, आज भी कई देशों में आज भी समानता नहीं है। आज भी भारत देश में भी हमारे विचारों के अंदर विषमता है स्त्री और पुरुष के अंदर। मैंने पहले ही बताया था, हिंदू धर्म के रूल के अनुसार ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, मतलब नारी को भी शूद्र कहा है, नारी को भी ताड़न का अधिकारी कहा है। तो विषमता इस देश में भी उस वक्त भी थी, आज भी है। आज भी कई लोग ऐसे, इस देश में सती का मंदिर बनता है, इससे दुख की बात, और अपने देश के लिए क्या हो सकती है। और उस सती प्रथा को आज भी बहुत लोग महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, मंदिर बन जाता है, इससे दुख की बात क्या हो सकती है। ये सारनाथ का धम्मक स्तूप है जो आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद होके आया हूँ यहाँ पे। ये आज भी स्थित है वहाँ पे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जो बाजू में हम लोग ने देखा दूसरी पोस्टर पे, दूसरा जो पिक्चर था वो था चौखंडी स्तूप। भगवान को 5 भिक्षु यहीं पर मिले थे। दूसरा भाग परिव्राजकों की धम्म दीक्षा, सारनाथ आगमन, जो अभी हमने धम्मक स्तूप देखा सारनाथ का, वहां पे आगमन। अपने सिद्धांत का उपदेश देने का निर्णय करने के बाद बुद्ध ने अपने मन में प्रश्न किया, मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं। उन्हें सबसे पहले अल्लाह कलाम का ध्यान आया, जिसे बुद्ध सादर पूर्वक विद्वान, बुद्धिमान, समझदार और काफी निर्मल मानते थे। बुद्ध ने विचार किया, यह कैसा रहेगा यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें ही धम्मोपदेश दूं। लेकिन बुद्ध को पता चला कि अल्लाह कलाम की मृत्यु हो चुकी है। भगवान सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे थे, वो सम्यक संबुद्ध बन गए थे। पहले उन्होंने सोचा कि अल्लाह कलाम ने जो मुझे कुछ ज्ञान की 6-7 सीढ़ियाँ सिखाई थी ध्यान साधना की, क्यों ना मैं पहले अल्लाह कलाम को जाके, मुझे जो सद्धम्म का मार्ग मिला है, मुझे जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, क्यों ना मैं पहले उनको जाके बताऊं। लेकिन अपने ध्यान साधना से और अपने ज्ञान से उनको पता चला कि अल्लाह कलाम अब नहीं रहे हैं, उनका देहांत हो चुका है। तब उन्होंने याद करिए, उदक रामपुत्र के पास भी भगवान बुद्ध बाद में गए थे। उदक रामपुत्र को उपदेश देने पर विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था, तो उनका भी देहांत हो चुका था।
उदक रामपुत्र का भी। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो तपश्चर्या करते समय निरंजना नदी के तट पर उनके साथ थे और जो सिद्धार्थ गौतम द्वारा तपस्या और काय क्लेश का पद त्याग देने पर क्रोधित होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। जो 5 जो उनके साथी थे भगवान बुद्ध के, उनका भी उन्होंने साथ छोड़ के चले गए थे कि क्यों छोड़ के चले गए थे भगवान बुद्ध को, कि भगवान बुद्ध ने अन्न ग्रहण कर लिया था। तो उनको लगा कि हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो धर्म है, वो धर्म उन्होंने उसको लांछित कर दिया। भगवान बुद्ध खाना खाने लगे जो हमारे धर्म के अनुसार गलत है। तो भगवान बुद्ध को छोड़ के वो 5 के 5 चले गए थे। उन्होंने अपने मन में कहा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी बहुत सेवा की, मेरी देखभाल की, कैसा रहेगा यदि मैं उन्हें इस सर्वप्रथम उपदेश दूँ। उन्होंने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता चला कि वे वाराणसी सारनाथ के इसी पतन मुगदावन में रह रहे हैं, तो बुद्ध उनकी खोज में उधर ही चले गए। वाराणसी में, आज वाराणसी जो कहते हैं, जो सारनाथ कहते हैं, वो सारनाथ में भगवान बुद्ध चलते चलते चले गए। और वो पंचवग्गीय भिक्षु जो कहते हैं, वो उनको जाके मिले और पहले आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उन्होंने पहला प्रवचन उनको दिया। लेकिन उसके बीच में कुछ बातें घटी है, वो मैं बताऊंगा ठीक से। उन्होंने उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो उन्होंने आपस में तय किया कि वे बुद्ध स्वागत नहीं करेंगे, बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा है जिसने तपस्या का मार्ग त्याग कर वैभव और भोग का जीवन अपना लिया। उसने पाप किया है, इसलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए, न उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, उसका पात्र और न ही चिवर पकड़ना चाहिए। हम उसके लिए केवल एक आसन रख देंगे, इच्छा होगी तो वह उस पर बैठ जाएगा। उस पर सब सहमत हो गए। भगवान बुद्ध करीब आ रहे थे। इन 5 लोगों ने देखा, जो पंचवग्गीय भिक्षु थे, जो 5 ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा और इनमें से एक ने कहा कि भगवान बुद्ध मतलब सिद्धार्थ गौतम आ रहा है, वो आएगा, हम उससे बात नहीं करेंगे, ना ही उसको चिवर हाथ में लेंगे, ना ही उसको पानी देंगे। अगर आके बैठना है तो भले बैठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म का नियम तोड़ दिया था, काम भोग के नियमों के अनुसार चल रहे थे। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी हो गई कि हमने उस वक्त देखे कि अलग अलग सिद्धांत प्रचलित थे और उस सिद्धांत के अनुसार जो ये भगवान बुद्ध और ये 5 जो ब्राह्मण थे, उसके अनुसार मतलब दुख मुक्ति का मार्ग खोजने जा रहे थे। लेकिन अपने आप को पीड़ा देना, मैंने कहा कि अपने आप को पीड़ा देने वाला एक सिद्धांत था, उसको कुछ लोग मानते थे। इतनी पीड़ा भगवान बुद्ध ने दी। आपने देखा, एक पिक्चर भी मैंने दिखाया, मैंने विश्लेषण भी किया है कि उनका पूरा शरीर एक पिंजर बन गया था। तो भगवान बुद्ध ने खाना चालू किया तो सुजाता की खीर वगैरह ये सब बातें उसमें आई है। तो उनका गुस्सा था कि भगवान बुद्ध का हम सेवा नहीं करेंगे, उनके आदर नहीं करेंगे, उनका चिवर नहीं लेंगे। अगर उन्हें बैठना है तो एक आसन वहाँ पे रख देंगे और बैठना है तो बैठे, नहीं तो चले जाए। तो उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो उन्होंने आपस में तय किया कि वे बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे, ये हो गया। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वे 5 परिव्राजक अपने निर्णय पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध ने व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया
कि वे सभी अपने आसन से खड़े हो गए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चिवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और एक अन्य पाँव धोने के लिए पानी ले आया। अब सिद्धार्थ गौतम नहीं, अब वो सम्यक संबुद्ध बन गए थे। अब उनके पास एक औरा था, एक तेजो वलय थे, जो पूरी जिंदगी भर भगवान बुद्ध जहां जहां भी चले गए लोगों को इस तरह चुंबक की तरह आकर्षित करते थे, क्योंकि पुण्य कर्म इतने श्रेष्ठ थे उनके पास, इतने जबरदस्त थे, उनका औरा ही कुछ अलग था। जैसे जैसे भगवान बुद्ध समीप आ रहे हैं, इतने गुस्से में जो 5 ब्राह्मण थे, इतने गुस्से में थे, जैसे जैसे भगवान बुद्ध समीप आने लगे वैसे वैसे उनके दिल के अंदर करुणा जागते चली गई। तो उसमें से एक 5 के 5 खड़े हो गए। जैसे ही भगवान बुद्ध नज़दीक आ गए थे, किसी ने चिवर ले लिया, किसी ने भिक्षा पात्र ले लिया, कोई पानी नहीं लाने के गया पैर धोने के लिए। ये मतलब जो क्रोध था, जो विरोध था भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के अंदर जो करुणा थी, करुणा की एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, उसके वेव्स होते हैं, जो वेव्स बाहर निकलते हैं। ये बातें मैं जानबूझ के आपको डीप में बता रहा हूँ ताकि समझे कि क्या भगवान बुद्ध आगे चल के कई बातें, कई घटनाएं ऐसी आने वाली है, हो सकता है आप उसको चमत्कार समझे, लेकिन ये चमत्कार नहीं था। जो भगवान बुद्ध के अंदर से जो वेव्स आती थी, उसकी ताकत थी, उनके पुण्य कर्म की शक्ति थी। इसीलिए मैं विस्तार से बता रहा हूं ताकि आप समझे। वास्तव में एक अप्रिय अतिथि का यह असाधारण स्वागत था। जो अतिथि अप्रिय हो और उसका स्वागत असाधारण हो रहा था, ये बहुत बड़ी बात थी। इस प्रकार जो उपेक्षावान थे वे श्रद्धावान बन गए। जिसकी उपेक्षा होनी थी, जिनकी उपेक्षा होनी थी, वो श्रद्धावान बन गए। यहाँ पे हम आज रुकते हैं। कल हम देखेंगे बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश, भगवान बुद्ध का जो पहला धम्मोपदेश है, जो सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी में स्थित है, आज भी है। धम्मिक स्तूप है, आज भी वहाँ पे मौजूद है। मैं खुद वहाँ पे जाके आया हूँ, आप भी एक बार जाइए ज़रूर। जो 4 महत्वपूर्ण जगह है उसमें से एक है वो एक सारनाथ, जहाँ पे पंचवटी भिक्षु को उन्होंने ज्ञान दिया, पहले बार धम्म समझाया, उसी को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वो ज्ञान दिया। दूसरा जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जो भी उसके बाजू में ही है। तीसरा लुम्बिनी, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और चौथा बुद्ध गया, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ये 4 जगह जिंदगी में एक बार तो आप घूम के आइए, जाके आइए, बहुत अच्छा प्रतीत होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियाँ है, उनकी वेव्स है, उसका हमें लाभ तो होगा ही होगा ज़रूर। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, सबके प्रति मंगल मैत्री रखिए, मेरे प्रति रखिए, सबका मंगल हो। आपके आशीर्वाद मुझे मिलते रहे। हम कल मिलेंगे। अपने आप का ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत।